हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। साथ में देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स लेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है कि ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके ओके ओके, सारे ही कार्ड बहुत अजीबोगरीब आए। चलो क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ठीक है, सभी को दो कार्डों से क्लेरिफाई कर रहा है ताकि डीप एनर्जी निकल सके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द हैंगमैन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ठीक है, चलो कार्ड क्लेरिफाई निकाल लिए। क्लेरिफाई के लिए चेक करते हैं अब। देखो, थर्ड पार्टी की, जैसे आपको पता है, आज की रीडिंग थर्ड पार्टी को लेके है और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा मन मुटाव वाली एनर्जी, बहसबाजी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि एक समय ऐसा था कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा। एक होता है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना कि भाई मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, हम दोनों एक दूसरे में बिल्कुल पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, समाये हुए हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी और अपने आप को बहुत ज्यादा प्योर सोल समझना, एक दूसरे के प्रति ऐसा लगना कि जैसे हम दो जिस्म एक जान है, वो वाली एनर्जी पहले रहा करती थी। लेकिन अभी आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी को चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो है ना, वो थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हैं। ठीक है, चीटिंग वाली एनर्जी बहुत ज्यादा ज्यादा निकल के आई है और इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान और उदास होते हुए दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने जितने भी सपने देखे थे आपके पार्टनर को लेके, वो सारे ही सपने कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज्यादा देखो, पैसों पे तो थर्ड पार्टी का फोकस हमेशा रहा ही है, तो पैसों पे फोकस तो रहा है, साथ में पास्ट की बातों को भी बहुत ज्यादा सोच विचार कर रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने जितना भी अपना एक रोब कमाया, रुतबा कमाया, या जो मैंने अपना प्रभाव डाला, या मैंने आपके पार्टनर को, मैंने से मतलब कि थर्ड पार्टी ने, ठीक है ना, थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने अगर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अपने फेवर में लिया है, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प देके लिया हो, या अपने परिवार का रोब दिखा के, या हो सकता है कि खुद इतनी मैनिपुलेट वाली एनर्जी में है जिसके कारण आपके पार्टनर का पूरी तरीके से माइंड वॉश कर दिया है। तो जैसे भी प्रभाव डाला है, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहती है थर्ड पार्टी। और जब थर्ड पार्टी इस एनर्जी को देख रही है, चीटिंग वाली एनर्जी को देख रही है, तो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे मैंने जो भी समय दिया है पार्टनर को, वो सारा ही समय कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बिखरा सा, बहुत उदास और परेशान होते हुए दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। वहीं साथ में अपने आप में फोकस भी हो रही है, पैसों से को लेके, करियर को लेके भी बहुत फोकस होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उसको साथ में क्या लग रहा है थर्ड पार्टी को कि जितना मैंने सॉरी मैंने जितना सोचा था कि आपके पार्टनर से मुझे ये चीजें रिसीव होगी, मैं ये लूंगी, कमिटमेंट लूंगी, पैसों को लेके, गाड़ी को लेके, घर को लेके, बैंक बैलेंस को लेके, अपनी लाइफ को सिक्योर करने को लेके, जो भी चीजें थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से जितनी उम्मीद लगाई थी, उसका 1% ही मुझे मिल पाया है। मुझे
आपके पार्टनर को लेके कोई भी ऐसी चीज या ऐसी होता है ना, ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज नहीं मिल पाई है जिससे कि मैं कह सकूं कि मेरी लाइफ सिक्योर हो चुकी है, ये मेरी लाइफ पूरी तरीके से मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पैसों को लेके, ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ दिखाई दिया है। जितने मतलब ये समझ लो आप कि अगर थर्ड पार्टी ने ऐसा सोचा है कि आपके पार्टनर से 100 रुपए लेने हैं, तो उसको 10 या 20 रुपए ही मिले हैं। उम्मीद उसने लगाई थी 100 की, लेकिन उसे मिले हैं 10 या 20 रुपए। तो इसी चीज को लेके भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये आप इमोशन से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सभी पार्टी पैसों से रिलेटेड पैसों को लेके सोच रही है ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सी थर्ड पार्टियां इमोशनली भी बहुत ज्यादा अटैच है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि थर्ड पार्टी हर वो चीज जो आपके और आपके पार्टनर को नहीं दोनों को एक नहीं होने दे रही, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। वो समाज हो, सोसाइटी हो, नेम फेम हो, करियर हो, पैसा हो या अदर रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आपके और आपके पार्टनर को एक नहीं होने दे रहा है वो थर्ड पार्टी कहला रही है। तो इसके अंदर बहुत सी थर्ड पार्टी ऐसी भी है जो इमोशनली अटैच है, वो फैमिली हो सकती है। ठीक है, यही चीज दिखाई दे रही है कि अगर इमोशनल को अगर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर को लेके क्या सोची थर्ड पार्टी कि जितना मुझे पार्टनर से रिसीव होना था, एक इमोशन, फीलिंग्स, प्यार जो मुझे पार्टनर से मिलना था वो मुझे नहीं मिला है। जहाँ मुझे 100% मिलना था वहां सिर्फ 10 और 20% मिलकर ही रह गया है, और इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रही है, और इसी कारण कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रही है, अपने करियर पे ज्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रही है। उसको लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत इंतजार कर लिया और मैंने इंतजार करा तो मुझे उसका कुछ भी फल नहीं मिला है, मुझे सिर्फ एक उदासी, परेशानी और गुमनाम वाली जिंदगी मिली है, जो कि मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ। मैं अपने करियर पे, खुद पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस पार्टनर को समय दे के देख लिया, इस पार्टनर के लिए मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे वो उतना रिसीव नहीं हो पाया, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो पैसा हो, मुझे इतना रिसीव नहीं हो पाया। इसलिए अब इस रिश्ते के पीछे समय देना बिल्कुल कह सकते हैं कि बेकार है। इसलिए अब वो आपके पार्टनर की लाइफ से निकलने का सोच रही है या निकल भी गई है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ थर्ड पार्टी टेंशन में भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया है, बहुत सारी टेंशन आ गई है। टेंशन किस बात की दिख रही है? टेंशन दिख रही है कि वो चाहती थी कि आपके पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से जाए, या आपके पार्टनर कमिटमेंट दे, या आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए थर्ड पार्टी का। लेकिन जब ये चीज होते हुए नहीं दिखाई दी, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे इस रिश्ते में सिवाय संघर्ष के और कुछ भी नहीं है, सिवाय खुद का खून जलाने के कुछ भी नहीं है, सिवाय इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स, मनमुटाव, टेंशन, इस चीज के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस रिश्ते में रहना मतलब अपने आप से युद्ध करने के बराबर होगा। अपने आप को, जैसे अपने आप से युद्ध करना कैसे, कि अगर मान लो कि थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर उसको प्यार शो करे, अगर थर्ड पार्टी चाहती है कि वो उसके लिए कहीं घुमाने लेके जाए, उसको प्यार ऑफर करे, गिफ्ट दे, तो वो कुछ भी नहीं करते आपके पार्टनर। तो अब उस चीज की वजह से थर्ड पार्टी को क्या एक दर्द होता है, पेन फील होता है, जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसको लगता है कि जब मैं सब कुछ कर रही हूँ तो ये मेरे लिए क्यों नहीं करते। तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे एक अंदर मेरे द्वंद चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही या समझ नहीं पा रहा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। तो वो सोच रही है कि इससे मतलब इस रिश्ते में रहना मतलब अपने आप में एक युद्ध करना। तो मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ, या तो मैं पूरी तरीके से आपके पार्टनर की हो जाऊं, देखो वो तो होने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरीके से उसके हो जाए, या फिर वो इस द्वंद वाली एनर्जी में रहे। तो वो दोनों ही चीज जब उसके हाथ में नहीं रही है, ना तो वो पूरी तरीके से आपके पार्टनर की हो सकती है, ना वो द्वंद वाली जिंदगी में जी सकती है। इसीलिए कंप्लीटली मूव ऑन करने का थर्ड पार्टी ने फैसला ले लिया है या मूव ऑन कर गई है। ठीक है, तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बर्डन बहुत ज्यादा फील कर रही है वो इस रिश्ते के अंदर, कि जब से मैं इस रिश्ते में आई हूँ, हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी खुशी रही, प्यार रहा, एक खुशनुमा माहौल रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस रिश्ते से सिर्फ उसको बर्डन मिला, टेंशन मिली, परेशानी मिली, दुख मिला, दर्द मिला। और अब मैं इस चीज में नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए इस रिश्ते से अब थर्ड पार्टी भाग भाग जाना चाहती है।
ठीक है, दूर हो जाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं ऐसे सिचुएशन में को अब फेस नहीं कर सकती हूँ, अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं इस द्वंद वाली ज़िंदगी में जीऊँ या फिर एक स्ट्रगल वाली ज़िंदगी में रहूँ, मैं इस हालत में अब नहीं हूँ। तो वो कहीं न कहीं इस रिश्ते से भागते हुए दिखाई दे रही है। वहीं थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हैंग हो रखी है, थर्ड पार्टी को नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। कभी थर्ड पार्टी को लगता है कि ये रिश्ता डिवाइन गाइडेंस रिश्ता है, आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाएगा। वहीं थर्ड पार्टी को लगता है कि नहीं, ये सिर्फ उसका भ्रम है, आने वाले समय में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि जिससे रिश्ता अच्छा हो जाए। पूरी तरीके से स्टक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की, बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। उसको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। हाँ, इमोशनल होते हुए जरूर दिखाई दे रही है, इस रिश्ते को लेकर इमोशनल जरूर है थर्ड पार्टी, लेकिन उसने एक तरीके से क्या करा कि अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है कि मुझे देखना ही नहीं है अब इस रिश्ते को, कि मुझे इस रिश्ते में करना क्या है। क्योंकि जितना एफर्ट थर्ड पार्टी को लगाना था इस रिश्ते में वो लगा चुकी है वो थर्ड पार्टी, लेकिन जब उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला तब वो उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली कि मुझे अब इस रिश्ते में एफर्ट डालना ही नहीं है, मैं आंखों में पट्टी बांध लेती हूँ। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है मेरे साथ कि मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे कहाँ जाना है। ये कौन कह रहा है? थर्ड पार्टी बोल रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। क्योंकि स्थिति थर्ड पार्टी की विपरीत चल रही है। ठीक है, आपके पार्टनर का झुकाव अभी थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है, और इसी वजह से वो कंफ्यूज वाली स्थिति में है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जहाँ मेरा करियर है, आगे बढ़ना है, मैं वहां जाऊं या फिर मैं अपने पार्टनर के पास जाऊं। तो जब इस कंफ्यूज वाली स्थिति में आ जाती है तो उसने क्या करा, आंखों पे पट्टी बांध ली कि मुझे कुछ देखना ही नहीं, मुझे कुछ सोचना ही नहीं, मुझे कुछ समझना ही नहीं। जहां डिवाइन लेके चला जाए, जहां भगवान लेके चला जाए, या जहां मैं चली जाऊं वही ठीक है। तो वो वाली एनर्जी थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। वहीं थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं डिवाइन से माफी मांगते हुए भी दिखाई दे रही है। माफी किस चीज की मांग रही है? थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जब से मैं इस रिश्ते में आई हूँ, जब से आपका पार्टनर के साथ जो रिश्ते में आई है थर्ड पार्टी, तब से वो कहीं ना कहीं भगवान से दूर हो गई है, डिवाइन से दूर हो गई है। तो शायद मुझे इसी चीज की सजा मिली है कि हो सकता है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है पूजा पाठ ज्यादा करती हो, स्पिरिचुअली कनेक्ट और हो सकता है कि होता है ना कि मंत्र चैंटिंग करना या मेडिटेशन करना, ये कुछ ऐसा करती हो थर्ड पार्टी। तो उसको क्या लग रहा है कि जब से आपके पार्टनर उसकी लाइफ में आए हैं तब से वो इन चीजों से बहुत दूर होती जा रही है, डिवाइन से दूर होती जा रही है। इसलिए शायद थर्ड पार्टी की लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, थर्ड पार्टी की लाइफ में ये दर्द मिला है, ये पेन मिला है कि इसके पार्टनर अब उससे दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान से माफी मांगते हुए वो दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी चाहती थी कि आपके पार्टनर के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा रहे, हमेशा जीवन भर दोनों साथ रहे, एक उत्सव वाली जिंदगी जिए, खुशनुमा जिंदगी जिए, स्टेबिलिटी वाली जिंदगी जिए। लेकिन जब थर्ड पार्टी को ये चीजें होते हुए नहीं दिखाई दी तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में और परेशान होते हुए दिखाई दी। ये समझ लो आपकी काफी रातें थर्ड पार्टी ने जागते हुए निकाली है, सिर्फ ये फैसला लेने के लिए कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। और जब थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली चीजें समझ में आने लगी और जब सारी सिचुएशनों को थर्ड पार्टी ने देखा, तब उसने आगे बढ़ने का फैसला करा है। और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने प्यार का कप लेके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में मुझे सिर्फ टेंशन, परेशानी, दर्द और बर्डन, ऐसी एनर्जी मिली है जो कि मैं अब मेरे लिए असहनीय हो गई है। मैं इस एनर्जी को नहीं सह सकती हूँ, मैं अब इस दर्द को, इस पेन को नहीं सह सकती हूँ। इसलिए मुझे अब इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना ही सही रहेगा। और इसीलिए वो अपने प्यार का कप लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कि जब थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैंने गलत व्यक्ति को, गलत इंसान को अपना प्यार ऑफर करा था जो कि इस लायक था ही नहीं, इसलिए थर्ड पार्टी अब अपने प्यार का कप लेके आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। एक्शन मोड में है पूरी तरीके से, और साथ में एक फ्रेशनेस वाली एनर्जी के साथ थर्ड पार्टी आगे बढ़ रही है। एक होता है ना कि उम्मीद की किरण उम्मीद की किरण लगाए हुए और एक पूरी तरीके से फ्रेश हुए, जैसा एक नया सवेरा नहीं होता, नया सवेरा, नई सुबह, नई उम्मीद, नया काम, ठीक है ना। तो वैसे एक पूरे फ्रेश मूड से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो ये तो थी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके
पार्टनर को लेके, खुद को लेके। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे पार्टनर की ट्रू फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, एनर्जी को क्लेम करना है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स बोलना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, जितने ज़्यादा कमेंट्स आप करोगे उतने ही आपकी एनर्जी मुझे कैच होगी। और जैसे कि आपको पता है कि हर रीडिंग के अंदर आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब में 2 या 3 क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, थर्ड पार्टी को लेके मेरे पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट होती है जरूर बताएं। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कार्ड अच्छा मिक्स हो गए कार्ड, ठीक है, एक सेकेंड। ये रिवर्स में नहीं है कार्ड, ये क्या मिक्सअप होगा, उल्टे सिलटे, रिवर्स वाले कार्ड नहीं है ये। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरी व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी को लेके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड्स निकाल लिए मैंने, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया कार्ड रिवर्स के नहीं है, रखने में उल्टे सुल्टे हो गए। चलो ठीक है, देखो आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जी देखी जाए थर्ड पार्टी को लेके तो पूरी तरीके से स्टक है, पूरी तरीके से स्टक है आपके पार्टनर, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी, अगर आपके पार्टनर को ये चीज पता भी चल गई है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जा रही है, तो वो जाने दे रहे हैं, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन मोड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक वेटिंग मोड में जरूर दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आज समय मेरे फेवर में नहीं है, इसलिए थर्ड पार्टी मुझे छोड़कर जा रही है, लेकिन कभी ना कभी समय मेरे फेवर में आएगा, अच्छा समय आएगा तो मुझे मेरा ट्रू लव मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टक वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, पैसा कमाना चाहते हैं, या एक जोश जुनून चढ़ रहा है कि पैसा होना चाहिए लाइफ में, तो पैसों से रिलेटेड उनका दिमाग चल रहा है। लेकिन पास्ट को लेकर भी बहुत ज्यादा, पास्ट से मतलब थर्ड पार्टी को लेकर भी काफी फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने काम तो कर रहे हैं, करियर के ऊपर, पैसों के ऊपर अपने कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अभी भी उनके दिमाग में थर्ड पार्टी घूमते हुए दिखाई दे रही है। साथ में थर्ड पार्टी को लेके काफी गुस्सा भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके साथ चीटिंग करी है, धोखा दिया है, और एक गुस्से वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और एक फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और उनको जब थर्ड पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, थर्ड पार्टी छोड़ के चली गई, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि मन में एक गुस्सा सा आ जाना कि भाई मेरे को कैसे छोड़ के जा सकती है, छोड़ने का अधिकार तो मेरा है, मैं सबको छोड़ता हूँ, मैंने ट्रू लव को छोड़ा, मैंने सबको छोड़ा, तो थर्ड पार्टी मेरे को छोड़ के कैसे चली गई। तो एक ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है, फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, और साथ में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर के पास कोई चारा नहीं है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि जब थर्ड पार्टी चली ही गई है तो मुझे थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भागने से अच्छा है कि मैं मेरी दुनिया में वापस चला जाऊं, या मेरी दुनिया में ही वापस इन्वॉल्व हो जाऊं, और बजाय थर्ड पार्टी के पीछे भागने से। रनर चेजर वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर थर्ड पार्टी चली गई है, एक कमी, एक होता है ना कि ये समझ लो आपकी, आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेके प्रेम तो है, ठीक है, और थर्ड पार्टी जब चली गई है ना तो वो खालीपन भी फील हो रहा है। वो थर्ड पार्टी की जो जगह है ना वो उसको खाली कर रखी है, ठीक है, एक खालीपन सा फील हो रहा है। वो उदास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है वो चली गई कोई बात नहीं, या चला गया कोई बात नहीं, अब मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ में वापस इन्वॉल्व हो जाऊंगा, चाहे मुझे खुशी मिले या नहीं मिले, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, चाहे मेरे दिल पे जो खंजर घुपे हैं उससे मुझे कितना ही दर्द क्यों ना हो, लेकिन अब मैं इस दर्द को नहीं बताऊंगा, छुपा के रखूंगा, और मैं अपनी लाइफ में ही वापस गुम हो जाऊंगा जहां पे मैं पहले था।
वो वाली एनर्जी निकल के आई है। साथ में क्या लग रहा है आपके पार्टनर को कि हर कोई मुझे दर्द दे के जाता है। अब इसमें आप भी इन्वॉल्व हो गए हो, ठीक है। हर कोई मुझे दर्द दे के जाता है, जो भी हो अपना ही मुझे मेरे पीठ पे वार करता है या मेरे दिल पे वार करता है, मेरा अपना ही। क्योंकि दूसरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं, या दूसरे को तो इतना इन्वॉल्व करते ही नहीं है, अपना ही उनके दिल को दर्द दे के जाता है, ठीक है। अब मैं देखना चाहूंगी कि इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या चल रही है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर। क्योंकि देखो आपके पार्टनर के मन में ना थर्ड पार्टी को लेके प्यार नजर आ रहा है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि इन दोनों की मिक्सअप एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी क्या चल रही है, जो कि दोनों सोच रहे हो, ठीक है। जो एनर्जी आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी भी सोच रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो आज की रीडिंग कहीं ना कहीं बहुत से व्यूअर्स की लाइफ की पोल खोल देंगी, कुछ अलग हटके रीडिंग निकल के आई है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है और उनके पार्टनर, इन दोनों का म्यूचुअल एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, ठीक है। ओके, देखो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों की ही सेम एनर्जी चल रही है कि ये रिश्ता वापस अच्छा हो जाए, ठीक है। इस रिश्ते में वापस से वो खुशियां आ जाए जो पहले थी, ये रिश्ता वापस से हरा भरा हो जाए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ में दोनों ही दुखी दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, दोनों को ही ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दुनिया उजड़ गई, या हमारे पीठ पीछे वार हुआ है, धोखा मिला है हमको। दोनों की सेम एनर्जी है, दोनों ही इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहे हैं, ठीक है। दोनों ही चाहते हैं इस रिश्ते में सक्सेस हो, और दोनों ही चाह रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता मिल जाए ताकि हम दोनों का रिलेशन वापस से अच्छा हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए और हमारा एक सुखी संसार हो जाए, सुखी परिवार हो जाए, या हम दोनों की ख्वाहिशें पूरी हो जाए, हम दोनों को कमिटमेंट में आ जाए, या आपके पार्टनर कमिटमेंट दे दे, थर्ड पार्टी कमिटमेंट दे दे, कैसे भी कर लो, लेकिन दोनों वापस से एक होना चाहते हैं। और ये दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की भी और थर्ड पार्टी की, दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब मैं क्वेश्चन ले लूंगी, आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब। रीपा अनुराधा, ये पूरा नाम एक ही है रीपा और अनुराधा। रीपा अनुराधा ने पूछा है कि क्या उनके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे। प्लीज ट्रेन हेल्प मी। रीपा अनुराधा का क्वेश्चन है कि क्या उनके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। देखो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, लेकिन तब निकलेंगे जब इनका कार्मिक खत्म होगा, उनके साथ जो कार्मिक पैटर्न चल रहा है ना वो खत्म होगा, तब निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गिविंग नेचर में अभी आ नहीं रहे आपके पार्टनर, थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। आने वाले समय में आपके पार्टनर आपके साथ खुद की लाइफ को नई शुरुआत करेंगे वापस से, मतलब थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे कुल मिला के। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। भारती, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। भारती, ओके, मन में क्वेश्चन सोचा, कार्ड पहले ही आ गए। भारती का करियर कैसा रहेगा। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। भारती का करियर कैसा रहेगा 2025 में। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ये रिवर्स नहीं है कार्ड। देखो अभी भारती जी आप बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, पास्ट की एनर्जी को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, टेंशन में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो करियर को लेके, क्योंकि काफी टाइम से आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी लाइफ में करियर को लेके एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। सन की एनर्जी है जो कि बता रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपका करियर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा शनि का असर दिख रहा था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कोई घरों से रिलेटेड कुछ थी, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। मार्च के बाद से चीजें आपके फेवर में होना स्टार्ट होगी। एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मनीषा चतुर्वेदी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मनीषा चतुर्वेदी, मनीषा चतुर्वेदी का क्वेश्चन है कि उनके पार्टनर से क्या उनकी शादी होगी। उनके पार्टनर राहुल, मनीषा चतुर्वेदी की शादी उनके पार्टनर राहुल से होगी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी।
बिल्कुल होगी। वो आपको लेके न्यू आइडियाज लगा रहे हैं ताकि घर वालों को मना सके, घर वालों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेके ही फोकस है। तो उनसे आपकी शादी होने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स कर दे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।